तो दोस्तों आपने भी जो सिंपल डबल फैमिली वर्ड्स होते हैं उनको तो कई बार देख लिया होगा और हमने भी अपने चैनल पर कई बार उसके बारे में वीडियो बना दिया है। लेकिन आज तक हमने ये जो एल्स लगाकर आप डबल फैमिली वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे व्हाट एल्स, वेयर एल्स, हु एल्स, हुम एल्स या फिर नो वेयर एल्स, समथिंग एल्स, तो इस तरह से जब हम एल्स लगाकर किसी वर्ड के साथ यूज करेंगे तो उसका क्या सेंटेंस होगा और उसका क्या रियल मीनिंग होगा और डेली लाइफ में किस तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। इन्हें आप क्वेश्चन वर्ड्स या फिर क्वेश्चन टैग के नाम से पुकारते हैं और कुछ बच्चे इसको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स, इनका यूज तो आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप इनका यूज करते हैं। जैसे पहला है वेयर एल्स। वेयर का मतलब तो आप जानते हैं कहाँ, लेकिन जब इसमें एल्स लग गया तो इसका मतलब हो गया और कहाँ। वेयर एल्स और कहाँ, आप उसे और कहाँ मिले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर एल्स डिड यू मीट हिम। वेयर एल्स डिड यू मीट हिम। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर घूमने के लिए गए थे और उसने आपको बताया कि भाई वो मुझे कुतुब मीनार पे मिली, वो मुझे ताजमहल पे मिली, वो मुझे जामा मस्जिद पे भी मिली, तो यहाँ पर वो मुझे मिली। अब आप बोले और कहाँ पर मिली वो आपको, तो मतलब आपने उस टाइम के बारे में पूछा है जब आप घूमने के लिए गए थे, इसीलिए हमने इसमें डिड का यूज किया है। यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम को टारगेट करके पूछते हैं, जब हम डिड का यूज करते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, डिड यू मीट हिम, इस तरह से। लेकिन जब आपको अपनी जिंदगी के अब तक, प्रेजेंट तक के बारे में पूछना है कि भाई अब तक आपके जीवन में वो आपको कहाँ मिली है, तो तब आपको डिड के स्थान पर यहाँ पर किसका यूज करना पड़ता है, हैव का यूज करना पड़ता। और यहाँ पर मीट की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना पड़ता है, क्योंकि हैव के साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इस तरह से आप उसे और कहाँ मिले, वेयर एल्स डिड यू मीट हिम। इस तरह से वेयर एल्स का मतलब होगा हमारा व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। देखिए व्हाट का मतलब होता है और एल्स का मतलब होता है और क्या, यानी कि तुमने, मतलब जैसे किसी से पूछते हैं ना कि आप और क्या खेलना चाहोगे, और क्या पीना चाहोगे, और क्या करना चाहोगे, और क्या लेना चाहोगे, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें आपको व्हाट एल्स का यूज करना है। जैसे कि आप और क्या करना चाहोगे, कई बार बोलते हैं ना भाई आपने सब कुछ, आपने देखा कि वो सारी चीजें कर रहा है, अब आप उससे पूछ रहे हो जो कुछ बच जाता है कि भाई आप और क्या करना चाहोगे, कर लो जल्दी से, फिर हम चलते हैं घर को। ऐसा हम तब बोलते हैं जब हम किसी मेले वगैरह में जाते हैं, आपके छोटे बच्चे होते हैं और वो मतलब खिलौनों से खेलते हैं, झूलों पे झूलते हैं, और आप बोलते हैं यार और कहीं झूलना है और कुछ करना है आपको, तो आप पूछोगे व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू डू, यानी कि आपको और क्या करना है, और क्या करना चाहते हो आप। इस तरह से आप व्हाट एल्स का यूज कर सकते हैं और क्या वाले सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर आप जैसे कि आप और क्या पीना चाहोगे, आप किसी से उसकी मतलब इच्छा पूछ रहे हैं कि भाई आपकी और कोई इच्छा है और कुछ पीने की इच्छा है, तो आप तब भी बोल सकते हैं व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू। अब यहाँ पर आप ड्रिंक, ईट, प्ले, रन, जो भी आपको अपनी क्रिया के बारे में पूछना है वो यहाँ पर आप लाइक के बाद लगा सकते हैं। वैसे आप वुड यू लाइक का मतलब है कि कोई किसी काम को करना चाहेगा, आप उससे उसकी इच्छा को पूछना चाहते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप वुड का यूज कर सकते हैं। यदि इसमें सत्ता वाला सेंस है तो आपको वुड के स्थान पर कुड का यूज कर लेना है। कुड का यूज आप करोगे तो वहां पर भी आपको पोलाइटली ही आप उससे जो है जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछोगे। ये वुड और कुड दोनों पोलाइट के लिए यूज भी किए जाते हैं और भी सेंस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है नथिंग एल्स। नथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। जैसे कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए तो बोलोगे आई वांट नथिंग एल्स, यानी कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना ही बहुत है। जैसे आपके घर में रिश्तेदार आते हैं और आप उनको खाना वगैरह देते हैं या फिर आप उनको जो भी चाय पानी वगैरह देते हैं, तो आप उससे बोलते हैं और चाहिए, तो वो बोलेंगे नहीं बस इतना ही बहुत, और कुछ नहीं चाहिए। तो आई वॉन्ट नथिंग एल्स, यानी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से आप नथिंग एल्स का यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं, इस वाले सेंस में। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा समथिंग एल्स। देखिए नथिंग एल्स और समथिंग एल्स दोनों में देखने एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर तो जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो जो आंसर देने वाला बंदा है वो यहाँ पर आंसर देगा कि नहीं भाई और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, मतलब। और यहाँ पर आप जब किसी से कोई सवाल पूछोगे तब आपको समथिंग एल्स का यूज करना है। जैसे और कुछ, जैसे कि उसे कुछ और चाहिए तो बोलोगे ही वांट्स समथिंग एल्स, यानी कि वो कुछ और चाहता है। हो सकता है कि भाई आप किसी, मान लीजिए कपड़े की दुकान पर गए, गारमेंट्स की दुकान पर गए हैं और आपने बोला कि भाई अच्छे से कपड़े दिखा दो। अब उसने आपको बहुत सारे कपड़े दिखा दिए और आपका भाई है, आपके माता पिता है, वो आपके साथ गए और आपको वहाँ पर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, और आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, ये चीज़ आपके घर वाले को या फिर आपके साथ जो भी व्यक्ति गया है उसको पता चल गया कि भाई इसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो तब आप उस दुकानदार से बोलते हैं इसे पसंद नहीं आ रही है, उसे और कुछ चाहिए, और कुछ दिखाओ उसे। ही वांट्स समथिंग एल्स, उसे कुछ और चाहिए और कोई न्यू डिज़ाइन वाली चीज़ें दिखाओ उसको। समझ में आ गया। तो समथिंग एल्स का मतलब है और कुछ, यानी कि आप किसी चीज़ से हटकर कुछ और मतलब देखना चाहते हैं, या फिर आप किसी से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं कि भाई डू यू वांट समथिंग एल्स, आपको इसके अलावा और कुछ चाहिए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज आप
कई कई सेंस में कर सकते हैं, कई तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज आपको एक ही काम करना है कि आज आपको अपने दिन में, हो सकता है कि अब रात हो गई हो, कल सुबह उठकर आपको इन सब वर्ड्स का यूज करना है, इनको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और जब तक आप इनका यूज नहीं करेंगे आपको ये आपकी जुबान पर नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे आप इनका यूज करेंगे आपके माइंड में घूमते रहेंगे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रुक जाते हैं, उनके माइंड में वर्ड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो माइंड की डिक्शनरी है उसमें इंग्लिश के वर्ड्स तो डाले ही नहीं है। आपने अपनी हिंदी के वर्ड्स डाल दिए, अपनी जो मातृभाषा है उसके वर्ड्स डाल दिए, लेकिन इंग्लिश के वर्ड नहीं डाले, इसलिए तो नहीं आते। तो आप इनको रटो, यूज करो, तब आपके अच्छे से ये आपको याद आ जाएंगे। हु एल्स, हु एल्स का मतलब होता है और कौन। हु एल्स का मतलब होता है और कौन। जैसे आप बोलते हैं उसके साथ और कौन गया है, उसके साथ और कौन गया है, तो बोलोगे हु एल्स हैज गॉन विद हर, हु एल्स हैज गॉन विद हर, तो उसके साथ और कौन गया है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं उसके साथ और कौन खेल रहा है, उसके साथ और कौन जा रहा है, उसके साथ और कौन खा रहा है, पी रहा है। तो इस तरह से आप इसको बदल बदल कर इनका यूज कर सकते हैं। बाकी जो मोटे तौर पर हु एल्स का मतलब होता है वो होता है और कौन। तो हु एल्स हैज गॉन विद हर। अब देखिए यहाँ पर आप हैज का यूज कर रहे हैं और आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन का कर दिया। आप यहाँ पर डिड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वन टाइम प्रोसेस को दिखाने के लिए पास्ट के किसी निश्चित समय के लिए यूज होगा। ऐसे यूज नहीं होगा कि अभी अब आप अब तक की बातों को पूछ रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हैज में और डिड में बच्चे इनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, और इसमें भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ पर डिड लगेगा, कहाँ पर आपका हैड लगेगा। हैड जो कि पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज हैं, आपको सिर्फ सर्च करना है हैज हैव हैड बाय चिंटू सर। इस तरह से आपको सर्च करना है, या फिर आप हमारे चैनल का नाम लिख सकते हैं हैज हैव हैड बाय इंग्लिश विद चिंटू। आपको बहुत ही आसान तरीका से समझा हुआ वीडियो मिल जाएगा, सिर्फ आपको सर्च करने की देरी है। नेक्स्ट है नन एल्स। नन एल्स का मतलब है और कोई और नहीं। नन एल्स का मतलब है और मतलब कोई और नहीं। तो जैसे कि कोई और नहीं आएगा अब, कोई और नहीं आएगा अब, तो इसमें आप बोलोगे नन एल्स विल कम नाउ, नन एल्स विल कम नाउ। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया कि कोई और नहीं आएगा अब। तो नेक्स्ट है हमारा समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मतलब है कहीं और, कहीं और। जैसे कि तुम कहीं और जाओ। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आप किसी कमरे में काम कर रहे हैं, शांति से आप काम कर रहे हैं, तभी छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो वहाँ पर आकर मतलब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं, और आपका ध्यान हो जाता है भंग, यानी कि आपका दिमाग भटक जाता है। तो आप बोलते हैं उनसे गो समवेयर एल्स, आप कहीं और चले जाओ। यहाँ पर मत आओ, दूसरे रूम में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, ग्राउंड में चले जाओ, बाहर जाकर खेल लो, इस कमरे में मत आओ। गो समवेयर एल्स। तो इस तरह से तुम कहीं और जाओ, इनका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? समवेयर एल्स का किस तरह से यूज करते हैं? एल्स, हुम एल्स का मतलब होता है और किसे। जैसे कि आप बोलते हैं ना भाई और किसे बताएगा वो, और तुम और किसे बताओगे, तो इस तरह के सेंस में आप इसका ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि वो और किसे बताएगा, तो बोलोगे हुम एल्स विल ही टेल, हुम एल्स विल ही टेल। तो वो और किसे बताएगा, वो और किसे पूछेगा। हुम एल्स विल ही आस्क। इस तरह से वह मतलब ज्यादातर ये 2-3 वर्ड्स होते हैं, किसे बताएगा, किसे पूछेगा, या किसे कहेगा, और वह और किससे कहेगा। तो इन सब में आप टेल का यूज कर सकते हैं, और जैसे बताने के लिए टेल का यूज कर दिया, पूछने के लिए आस्क का यूज कर दिया, बोलने के लिए स्पीक का यूज कर दिया। तो इस तरह से आप अपने लास्ट के वर्ड को बदल बदल कर इनका यूज कर सकते हैं हुम एल्स का। तो नेक्स्ट है हाउ एल्स। हाउ एल्स का मतलब होता है और कैसे। इसका मतलब है और किसे। यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर मतलब किसी प्रोसेस के बारे में भी बात की जाएगी, किसी प्रोसेस के बारे में, कि भाई और कैसे बताऊं, मतलब और क्या तरीका है इस बात को बताने का। जैसे मैं तुम्हें और कैसे बताऊं, तो बोलोगे हाउ एल्स वुड आई टेल यू, हाउ एल्स वुड आई टेल यू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं और कैसे बताऊं। मतलब आप प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, किसी तरीके के बारे में बात करते हैं जब आप हाउ एल्स का यूज करते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। तो चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सेंटेंस रखा है, इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है। वह कुछ और देख रहा है, वह कुछ और देख रहा है। इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इसके सही आंसर इसका क्या होगा। बुक का रैप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।